नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LN305 के 305 PNIC के बारे में, जो कि एक 8 पिन की जो इसकी डिटेल के हिसाब से ये 8 पिन की होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी होती है और जो कि LN के 305 PN जो सीरीज है उसके अंदर ये आती है आईसी। और बेसिकली ये इसकी जो कैटेगरी है ये ऑफलाइन स्विचर आईसी है, यानी इसके अंदर इंटरनल तौर पे मॉसफेट का प्रयोग करके स्विचिंग जनरेट करवाई जाती है, जो कि हमारे एसएम ट्रांसफार्मर या फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को दी जाती है। तो एलएन के जो 305 आईसी है इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल और सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं LN के 305 PNIC। तो सबसे पहले तो आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल हार्डवेयर होगा उसके ऊपर क्या मेंशन किया होगा और किस तरह का वो हार्डवेयर होगा। तो जो हार्डवेयर आपके सामने जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा वो इसी प्रकार से होगा, जिसके यानी दोनों तरफ टोटल ये पिन डिटेल के हिसाब से ये 8 पिन की आईसी होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की आईसी होती है। तो एक तरफ इसकी 4 पिन होती है और एक तरफ इसकी 3 पिन होती है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये आईसी मार्केट के अंदर आपको मिलेगी और इसको पिन नंबर 1 का चेक करने का तरीका यही होता है कि जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है तो वो पिन नंबर 1 शुरू होती है, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट 5, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर और फिर 8 नंबर। इस तरह आईसी ये पिन के हिसाब से शुरू होती है। तो ये तो है आईसी, और जो मार्केट के अंदर हार्डवेयर है वो इसी प्रकार से होगा। तो सबसे पहले इस आईसी की हम बात करेंगे जो कि इसकी पिन डिटेल है। तो पिन डिटेल किस तरह होगी और इस LN के 305 के अंदर और कौन सी कैटेगरी की आईसी आती है पैकेज के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरह की आईसी अवेलेबल होती है, जो कि LN के 305 नंबर होती है, LN के 305 आईसी। तो कौन कौन सी, एक तो पी पैकेज के अंदर आती है, एक जी पैकेज के अंदर और एक डी पैकेज के अंदर। तो पी पैकेज जो है हमारी आईसी, ये आप देख सकते हैं पी पैकेज और जो जी पैकेज होता है वो एक तो हमारी डिप आईसी होती है। डिप आईसी का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों तरफ पिन हो, मतलब इस साइड पिन ये और इस साइड पिन, यानी दो तरफ जिसके पिन होती है वो डिप टाइप में आती है डुअल इन पैकेज के हिसाब से, यानी दोनों साइड जिसकी पिन हो। और एक आते हैं जी पैकेज के अंदर जो कि एसएमडी है, ये भी 8 पिन की आईसी होती है, लेकिन ये एसएमडी कंपोनेंट के रूप में जानी जाती है, यानी ये उस सर्किट के अंदर लगाई जाती है जहां पर चिप डिवाइसेस हमारे लगे होते हैं। तो ये एसएमडी के अंदर और डिप के अंदर दोनों के अंदर आती है। और एक आती है डी पैकेज के अंदर जो 100AC जो मॉडल होता है एसओ। तो ये आईसी फिजिकल तौर पे जैसे हमारी डिप आईसी होती है उसी तरह से होती है, लेकिन इसका पिन का थोड़ा सा फर्क है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, तो इसकी वर्किंग टेस्टिंग किस तरह होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पी पैकेज और जी पैकेज के अंदर जो डिप और एसएमडी आईसी जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसकी पिन डिटेल। तो ये देख सकते हैं ये फिजिकल तौर पे ये भी 7 पिन की आईसी है और ये भी टोटल 7 पिन की आईसी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये देख सकते हैं। इस साइड इसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या है। जो पिन नंबर 1 है इसकी वो है इसकी सोर्स की पिन। पिन नंबर 2 जो है वो भी सोर्स की पिन है, यानी सोर्स मीन जो इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर मॉसफेट लगाया गया है उसकी पिन नंबर 1 और 2 सोर्स पिन है। यानी जो मॉसफेट होता है उसके मेनली 3 पॉइंट होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो गेट तो आईसी के इनबिल्ड हिस्से के अंदर लग के काम करता है, यानी उसको गेट के ऊपर जो सप्लाई और सिग्नल दिया जाएगा वो आईसी के इंटरनल हिस्से से आएगा। लेकिन जो उसकी ड्रेन और सोर्स की पिन होती है वो पिन नंबर 1 के साथ उसका सोर्स 1 और पिन नंबर 2 और 7 और 8 इन 4 पिनों के साथ उस मॉसफेट का जो इंटरनल मॉसफेट है उसका सोर्स पॉइंट जोड़ा गया है। पिन नंबर जो 3 है ये बीपी की पिन है। बीपी मीन्स बाईपास की पिन होती है। पिन नंबर 4 जो है फीडबैक की पिन, आईसी को फीडबैक मिलेगा उसी हिसाब से ये आईसी काम करेगी। पिन नंबर जो 5 है ये ड्रेन की पिन है, मीन्स जो मॉसफेट का सोर्स पॉइंट जो है वो 1, 2, 7, 8 के साथ जुड़ा होता है
और जो ड्रेन पॉइंट होता है वो पिन नंबर 5 के साथ जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं जो डी पैकेज के अंदर आईसी है उसकी जो पिन डिटेल किस तरह होगी। पिन नंबर जिस साइड ये डॉट लगा था वो पिन नंबर 1 होती है। इस आईसी की जो पिन नंबर 1 है वो बीपी की पिन है, और पिन नंबर 2 जो है इसकी वो फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 4 जो है ड्रेन, और बाकी पिन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सभी सोर्स की पिन है। ठीक है जी। तो दोनों के अंदर पिन का डिफरेंस है क्योंकि वो डी पैकेज के अंदर आती है, ये हमारी डिप और एसएमडी पैकेज के अंदर है। डिप और एसएमडी जो दोनों सेम कंपोनेंट है, यानी वो साइज में छोटी होती है जो एसएमडी होती है, और जो डिप होती है वो साइज में बड़ी होती है इसी, जो कि एनालॉग डिवाइसेस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी डी पैकेज आईसी होती है ये दोनों से डिफरेंट होती है और इसकी पिन डिटेल उनसे अलग होगी। ठीक है जी। लेकिन वर्किंग के हिसाब से दोनों आईसी सेम वर्क करेगी, सेम काम करेगी। तो ये इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल होगी। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स, क्या कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर क्या इसके अंदर खूबियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पार्ट नंबर जो होगा LN के 305 PN के नाम से यानी पार्ट नंबर होगा, यानी उसके ऊपर मेंशन किया होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी पावर इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ इसे हम ऑफलाइन स्विचर के नाम से भी जानते हैं। और आउटपुट वोल्ट जो है इसके 12 वोल्ट से 12 वोल्ट होंगे, और जो आउटपुट करंट होगा 280 मिली एम्पेयर के करीब होगा। और इनपुट जो वोल्ट होगा सप्लाई होगी वो कम से कम जो है 85 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 265 वोल्ट तक हम इसे दे सकते हैं। और स्विचिंग की जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, यानी स्विचिंग करने की फ्रिक्वेंसी जो है 60 किलो हर्ट्ज है, लेकिन लोड होने पर ये 70 किलो हर्ट्ज तक भी चली जाती है। और जो ड्यूटी साइकिल है इसके 72 मैक्सिमम 72% होते हैं। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर वोल्ट है, यानी जब ये ऐसी वर्किंग करती है तो उसके आधार पे ये कोल्ड में और हॉट में, यानी गर्मी में और सर्दी में टेम्परेचर जो है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर किस तरह रहेगा, -40 डिग्री से लेकर +150 डिग्री तक ये ऐसी काम कर सकती है। और ये डिप टाइप यानी दोनों साइड पिन हम सर्किट के अंदर लगा के सोल्डरिंग करने के लिए ये उसी स्टाइल में बनाई जाती है जिसे डिप कहते हैं या माउंटिंग स्टाइल कहते हैं इसे। और जो ये प्रोटेक्ट कैटेगरी में आता है ये AC टू DC कन्वर्टर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो है इसके जो हाईएस्ट वोल्ट होते हैं आउटपुट के वो लगभग 700 वोल्ट तक चले जाते हैं। और ये थी इसके कुछ फीचर। और अब बात करेंगे जो इसका इंटरनल हिस्सा किस तरह आईसी का बनाया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आईसी के अंदर जो दोनों आईसी है डिप और हमारी एसएमडी, तो और एक जो है हमारी एसओ जो पैकेज के अंदर डी पैकेज के अंदर आईसी आती है उसका जो इंटरनल डायग्राम होगा वो लगभग सभी का सेम होता है। और इसके अंदर कौन कौन से फीचर लगाए गए हैं, एक तो इसके अंदर रेगुलेटर सिस्टम लगाया गया 5.8 वोल्ट का। इंटरनल तौर पे ये रेगुलेटर सिस्टम काम करता है। और एक बाईपास पिन जो है इसके अंदर यूज़ की गई है। बाईपास जो हमारी पिन होती है उसके हिसाब से यहाँ पे बाईपास इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक सर्किट बनाया गया है, जो कि एक साइड जो इसकी कंपैरेटर है जो इसकी जो माइनस पिन है उसके ऊपर जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट से लेकर 4.85 वोल्ट तक होंगे। और हाईएस्ट वो जितने भी कम और ज़्यादा होते रहेंगे वो बाईपास पिन से होंगे। और ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है और ये है हमारा मेन मॉसफेट। तो मॉसफेट के अंदर देख सकते हैं ये ड्रेन पिन बनाई गई है, ये सोर्स पिन बनाई गई है। मीन्स ये जो मॉसफेट लगा हुआ है इसकी ये सोर्स की पिन है, और इस साइड ये ड्रेन की पिन है, और ये गेट है हमारा। गेट को ऑपरेटिंग वोल्ट कहाँ से दिए जाएंगे, ये ड्राइवर सेक्शन से दिए जाएंगे, जो इसका ड्राइवर है उससे दिए जाएंगे इसके गेट के ऊपर। और इसके अंदर और ये क्लॉक ऑसिलेटर सिस्टम के लिए इसके अंदर इंटरनल तौर पर जो सर्किट बनाया गया ऑसिलेटर, जिससे कि हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट होके हमारे एस और आर क्यू एस और आर यानी क्यू और क्यू बार को दी जाती है, जिससे ये ड्राइवर सेक्शन ऑन होके मॉसफेट को स्विचिंग के लिए ऑन करता है। और इंटरनल तौर पे थर्मल शटडाउन सिस्टम भी बनाया गया है, यानी ओवर हीट होने के बाद ये आईसी ऑफ हो जाती है। फीडबैक के लिए इसके अंदर 2 स्विचर का प्रयोग किया गया है। कम से कम जो 1.65 वोल्ट जो इंटरनल तौर पे होते हैं उतने रहने चाहिए। अगर ये 0 हो जाएंगे तो आउटपुट आपका उस हिसाब से ऑन या ऑफ होगा। तो ये तो है इंटरनल हिस्सा इस आईसी का। अब बात करेंगे इस आईसी को जो है एम्पेयर के हिसाब से किस तरह लिया जाता है, कितने कितने एम्पेयर की आती है ये आउटपुट के रूप में। तो देख सकते हैं जो LN के 302, ये 302, 304, 305 और 306 ये सभी आईसी सेम नंबर है, यानी एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपका लोड आउटपुट के हिसाब से ज़्यादा है या एम्पेयर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको आईसी का प्रयोग करना पड़ेगा। जो कि 302 नंबर जो है आईसी वो 63 मिली एम्पेयर की है, और 304 जो आईसी है वो है 120 मिली एम्पेयर की, और जो 305 है वो 175 मिली एम्पेयर की, और जो 306 आईसी है वो 225 मिली एम्पेयर की आईसी होती है। और ये ऑपरेटिंग इनपुट वोल्ट जो होंगे इसी के वो 230 वोल्ट के हिसाब से ये काम करेगी। इससे अगर कम और ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से इसका इनपुट और आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये 230 और 220 के अंदर अच्छे से काम करती है। कम से कम ये 85 वोल्ट और 265 तक का हाईएस्ट के रेंज में ये ऐसे काम कर सकती है। सेम एम्पेयर के साथ इसका आउटपुट रहेगा। तो ये तो है इसकी कुछ फीचर। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सर